गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। वसूली मुकम्मल होने तक मोहर नहीं लगेगी और तब तक इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सऊद से महसूल आने के बाद फिर मैं इसे तुमसे वसूल करूंगा और अगर सोना ना आया तो तुम्हारे खून से मोहर लगाकर हलाकू खान के पास भेजूंगा। उस कारवान सराय में कौन कौन होगा? सिर्फ मंगोल। अर्तुगरुल साहब को मेरा शुक्रिया कहिएगा। काम खत्म होते ही इतला दे दी जाएगी। कबीले के फायदे की खातिर अर्तुगरुल साहब से शादी का कहूं मैं? आपकी कही हुई हर बात को तस्लीम करना मेरा फर्ज है भाई। अगर ये बात सच है तो वह आपसे सिरमा खातून का निकाह तय करने की नीयत रखता है। इलबिलगे खातून की अमीर बहाउद्दीन से शादी तो पहले ही तय हो चुकी है। मंगोल खाने पीने के शौकीन है। आज तुम्हें उन मंगोलों को जिंदगी का शानदार तरीन खाना पेश करना है। मैं उसे अपनी दूसरी बहन सिरमा से शादी की पेशकश करने जा रहा हूं। यह एक तेज रास्ता है काई कबीले में शामिल होकर ताकत हथियाने का। और सिरमा इलबिलगे जैसी नहीं है, ये अपने काम का निशान भी नहीं छोड़ती। अनातोलिया का सारा महसूल अब हमारा है उरानुस। सारे संदूक उठाकर ले आओ। आज सिर्फ सोना हासिल नहीं किया हमने, बल्कि यहां बहाया हुआ खून बड़े कत्लेआम का बायस बनेगा। जो कहना है जल्दी कहो सिरमा। भाई अर्तुगरुल सरदार से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। बाबा तमाम तुर्क कबाइल को संभालते हैं, एक जानिब सऊद को और दूसरी जानिब दुश्मनों को भी। हम तीनों को चाहिए कि जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाएं। समझ नहीं आता कौन सा बोझ ज्यादा है, कबीले की सरदारी का या फिर सरदार आला का। इस किताब में हर वक्त क्या पढ़ते रहते हो साऊ जी? यह किताब जड़ी बूटियों के बारे में है। क्या पता आर्तुग साहब की आंखों के लिए कोई जड़ी बूटी मिल जाए। बाबा उनकी सेहतयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं भाई, आप फिक्र मत करें। खैरियत तो है, सोए नहीं तुम लोग अब तक? बाबा नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आ जाओ उस्मान। आओ साहब जी। अब बताओ मुझे क्या बातें हो रही थी? आपके बारे में बाबा। कितनी जिम्मेदारियां हैं आपकी शानों पर, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ किस जिम्मेदारी का है? कबीले की सरदारी का या फिर सरदार आला का? सबसे मुश्किल मर्तबा मां और बाप बनना है, और उससे भी ज्यादा अहम जिम्मेदारी खानदान की है।
वो कैसे बाबा? उस तरकश में जो तीर कमान है वो लेकर आओ उस्मान। अब ये बताओ, इस कमान का और इन 3 तीरों का क्या मतलब है? पहले तुम बताओ उस्मान। ये अवोज़ता की जंग की अलामत है बाबा। ये दुनिया का एक सिरे से दूसरे सिरे का इहाता करता है और तीर एक कोने से दूसरे कोने तक। बस यही मतलब है? ये कमान और ये तीनों तीर हर शय से पहले इत्तेहाद, खुशहाली और एक मरबूत निजाम की अलामत है। इनका मर्तबे के लिहाज से मुरत्तब होना जरूरी है। सबसे पहले और सबसे अहम चीज खानदान है। यह कमान खातून की मानिंद है जो इहाता करती है, समेटती है और हिफाजत करती है। और यह तीर एक मर्द की तरह है जो अपने हदफ पर नजर रखता है। और यह जरूरी है कि इत्तेहाद और निजाम सबसे पहले खानदान से शुरू किया जाए। जो खानदान का निजाम नहीं चला सकता वो दुनिया और लोगों को क्या निजाम दे पाएगा? यही वजह थी कि ओवोज़ता ने इन्हें सिर्फ रियासत की अलामत नहीं बल्कि हर शय के निजाम के निफाज के लिए ताबीर किया। इस तरह सबसे पहले आपका खानदान मजबूत होगा, उसके बाद कबीला, उसके बाद कौम और फिर सबसे आखिर में पूरी नस्ल मजबूत होगी। नस्ल सरजमीन, इरादा और उसके बाद सबसे आखिर में इस जहां में निजाम को नाफिज करने वाली रियासत। यही नसीहत है अजदाद की। अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, हर शय की बुनियाद खानदान होता है, क्योंकि अगर बीज कमजोर हो तो तनावर दरख्त नहीं बनता। और जहां तक तुम्हारे सवाल का जवाब है, मेरी औलाद अगर अपने आबाओ अजदाद के मर्तबे की हामिल हुई तो मेरे शानों का बोझ कुछ कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबा। बहुत शुक्रिया बाबा। माशाल्लाह मेरे बहादुरों। क्या हाजिर हो सकती हूँ मैं? आ जाए इल्बिल के खातून। आप मुझसे मिलना चाहते थे? बिल्कुल, तशरीफ रखिए। रियासत के पेचीदा मामलात की वजह से हम अब तक बात नहीं कर सके। सूत में जब से आप लोग आए हैं, यहाँ के हालात आपके लिए मुनासिब नहीं रहे, जानता हूं मैं। लेकिन सच तो यह है कि इस सब के बावजूद भी आपने जर्रा बराबर हिम्मत नहीं हारी। रियासत के मामलात हर हाल में चलते रहने चाहिए, ये बात मैंने अपने बाबा से सीखी है।
आला आला, आप बहुत बहादुर हैं। हर नामवर आपको अपनी शरीक हयात बनाने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन आप जैसी हस्ती महल में रहने के लायक है। आपका वो महल और उसकी पथरीली दीवारें मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरा औताक ही महल है। सही कहा आपने। इंसान को जिस शय के जायके का न पता हो उसकी अहमियत का इदराक भी नहीं रखता। लेकिन अगर महल को एक मौका दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि अपना हुस्न यहां जाया कर दिया आपने। इल्बिल के खातून, आप एक ऐसा गौहर नायाब हैं जिससे आप खुद ही बेखबर हैं, और गौहर भी ऐसा जो किसी अजीम आदमी के सर के ताज पर चढ़ा होना चाहिए। आबदार मोती भी कीमती होता है अमीर हजरत, लेकिन उसका मस्कन समंदर होता है, और मेरा मस्कन इन दरख्तों से सजी हुई ये हरी भरी सरजमीन है। अमीर बहाउद्दीन, इजाजत दे मुझे आज शब आने वाले मेहमानों के लिए काफी तैयारियां भी करनी हैं। सरजान खातून, ये लीजिए। हफ्सा खातून, ये बिल्कुल अच्छे तैयार नहीं हुए। हाँ देखो, रंग आपस में मिल गए हैं। मैंने तुमसे अच्छी तरह निगरानी करने को कहा था इस काम की। ये आज शब तोहफे में जाएंगे। वालिदा को खबरदार किया था मैंने। हम कैसे काई खवातीन का ये काम पेश कर सकते हैं? ठीक है, मैं इन्हें अच्छे वाले कालीनों से बदल दूंगी। अगर अच्छे वाले मौजूद हैं तो ये वाले लेकर क्यों आई? बदल देंगी अच्छे वालों से। सरजान खातून, आप गुस्सा ना करें, मैं अभी देख लेती हूँ इन्हें। अब क्या देखोगी अफसा खातून? तुम हर बार यही करती हो। 1000 बार समझा चुकी हो मगर कोई असर नहीं। सरजान खातून, सब मेरा ही कसूर है ये। तुम पर तो कोई शख्स उंगली नहीं उठाएगा ना। तुम क्या जानो कि कबीले के रिवाज क्या होते? सरजान खातून, ले जाओ इन्हें मेरी नजरों के सामने से। सरजान खातून, मैंने भी इस कबीले में 10 साल मेहनत की है, बहुत तकलीफें उठाई हैं, जुल्म सहे हैं हमने, लेकिन कभी भी हमने एक दूसरे का दिल नहीं दुखाया। मैं आपकी मर्तबे की बहुत इज्जत करती हूँ सरजान खातून, लेकिन आज आपने हद कर दी। जब तक कोई सख्त खातून नहीं देखी थी तुम सीधी गुफ्तार थी। क्या तुम मुझे मेरी हद याद दिलाओगी अफसा खातून? मैंने तुमसे कहा इसे ले जाओ तो ले जाओ। सलजान, क्या हो रहा है ये? संभालो अपने आप को जरा। तहम्मुल से पेश आना सीखो लोगों से। इस कबीले की सारी खवातीन मेरी बेटियां हैं। मैं एक को दूसरे पे फौकियत नहीं दूंगी। हद में रहो अपनी सलजान। भाई, पता नहीं वो सोने का क्या हुआ होगा। क्या उन दुश्मनों ने अब तक वो सोना चुरा लिया होगा? हम उनका इंतजार करेंगे बमसी, जल्द कोई खबर आ जाएगी। भाई, क्या खबर है दुमरुल? मार्गिन ने मालूमात दी है, ड्रैगोस के आदमियों ने मंगोलों से सोना ले लिया है। बहुत खूब। क्या ये बताया कहाँ ले गए वो उसे? वो उनकी खुफिया जगह का पता लगाने उनके पीछे गया है। ठीक है, सब मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। मार्गिन की तरफ से खबर मिलते ही हम वो जगह उनके सरों पर ढा देंगे। ऐसा ही होगा भाई।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आज शब कबीले में आपकी दावत है, इसलिए हम कुछ सामान खरीदने बाजार आए थे। इंशाअल्लाह हम जरूर आएंगे। चलिए बाजी, चलते हैं। हमें काफी कुछ खरीदना है। इल्बिलगे खातून, अगर आपके पास वक्त है तो तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल, क्यों नहीं। सिरमा, तुम यहीं इंतजार करो मेरा। खुश आमदीद सिरमा खातून, कुछ लाऊं आपके लिए? मैं कुछ लाऊं आपके लिए? दफा हो जाओ। तुम्हारी आंखों में मैंने जोश और वलवले की रोशनी को देखा है हमेशा, लेकिन क्या वजह है कि आज उस रोशनी को मादूम देख रहा हूं? मैंने पूरी जिंदगी अपने कबीले के लिए वक्फ कर दी है और ख्वाहिशात से किनारा कर लिया है अर्तुगरुल सरदार। इंसाफ का परचम सर बुलंद रखने वाली एक शेर दिल खातून, लेकिन इस बार लफ्ज साथ नहीं दे रहे तुम्हारा। बहुत अफसुर्दा नजर आ रही हो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कबीले के लिए सोचा है सिर्फ, और जिंदगी की हर ख्वाहिश इस पर कुर्बान करती है। इसलिए अब सिर्फ अफसोस और खामोशी है मेरे पास। जिस इल्बिलगे खातून को मैं जानता हूं, उसने कभी हार नहीं मानी। इस दुनिया में मैंने जब से आंखें खोली हैं, हम लोगों ने न जाने कितनी जगह हिजरत की है, लेकिन पहली बार ऐसा लगा है कि ये जगह जन्नत की तरह है बिल्कुल। मुझे उम्मीद थी कि हम आपके सरदार आला की निजाम हुकूमत में जिंदगी बसर करेंगे। इन पहाड़ों में हमारी कब्रें बेनामो निशान नहीं रहेंगी। हमारी कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए हमारी औलादें आती रहेंगी और उनकी औलादें भी। तो अब क्या बदल गया? अपने औताक को और अपने कबीले को छोड़ने का वक्त करीब आ गया है। आपके बहुत एहसानात हैं अर्तुगरुल सरदार। अब जबकि मौका मिल गया है
तो आपसे अलविदा कहना चाहूंगी मैं। भाई ने मुझे कबीला बदर कर दिया है। बेबौलाद सरदार आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं खातून? वो मुझे बाहुद्दीन की ज़ौजा बनने पर मजबूर कर रहे थे। जब मैंने कबूल नहीं किया तो कबीला छोड़ देने का हुक्म सादिर कर दिया उन्होंने। निकाह के लिए रजामंदी शर्त है। ऐसा हुक्म ही गलत है जो दीन और इखलाकियात की पासदारी न करता हो। तुम्हारे भाई ने गलत किया है बिल के खातून। लेकिन मेरे भाई ने एक सही फैसला भी किया है। वो दोनों कबाइल के इत्तेहाद के लिए मेरी बहन सिरमा को आपकी खातून बनाना चाहते हैं। बहुत आला। एक एक करके सारे संदूकों को देखो, कहीं फिर से नकली सोना ना हो इसमें। हम दोबारा किसी खेल के मुतामिल नहीं हो सकते, समझ गए? जैसा आपका हुक्म जनाब। बहुत खूब, ले जाओ इसे। गीदड़ों के ठिकाने पर पंजे गाड़ने का वक्त आ गया है। इन मंगोलों का सारा सोना अब हमारे कब्जे में आ चुका है। संदूक तो खत्म ही नहीं हो रहे। मगर अब ये सब हमारा है। जल्दी जल्दी। सरदार, अर्तुरुल सरदार पहुंच गए हैं। आने दो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद अर्तुरुल सरदार, दोबारा आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके आने का इल्म होता तो इस्तकबाल के लिए मौजूद होते।
आपको भी खुशामदीद। ये काई हुनरमंदों की महारत और स्याह फौलाद से बनाई गई है। खूबसूरत दस्ता है, बहादुरी, शुजाअत और ताजीम की निशानी। बहुत जहमत की आपने अर्तुल सरदार। ये हुनरमंद हाथ हमेशा सलामत रहें और इसे जांचने वाली आंखें रोशन रहें सदा। इंशाअल्लाह। इस इज्जत अफजाई के लिए मशकूर हूं। बहुत शुक्रिया। ताम मुंतजिर है, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आज का ये इशाइया उन तमाम रंजिशों को भुला देगा जो हमारे दरमियान रहीं। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ माजी का हिस्सा था। आज से हमें एक नई शुरुआत करना होगी। चलिए शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। मेरे वफादार और बहादुर जंगजू, वादा पूरा किया तुमने और अपनी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुम सबको सोने में नहला दूंगा। जितना ज्यादा खून बहाएंगे दुश्मन का, उतना ही ज्यादा सोना हासिल कर पाएंगे। अजीम शान लश्कर होगा हमारा और हम इसी लश्कर से कई फुतुहात हासिल करेंगे। मुआहदे के मुताबिक हम इसमें से आधा सोना अर्तुगरुल को कब देंगे? हरगिज नहीं देंगे। तो क्या यह जंग का पेशखेमा नहीं होगा? हम इस हासिल करता सोने से अपनी अजीम फौज तैयार करेंगे। अर्तुगरुल उस फौज को नहीं संभाल पाएगा। जंग शुरू भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस जंग में फतह हमारी होगी। अर्तुगरुल ने फौज की तैयारी में हमारी मदद की, जो उसे ही तबाह कर देगी। बिल्कुल, अर्तुगरुल ने हम पर अजीम एहसान किया है, लेकिन वो खुद को मौत से नहीं बचा पाएगा। मेरे वफादार जंगजू, आज शब अजीम ज़ियाफत का एहतमाम किया जाएगा। खाओ पियो, खुशियां मनाओ। फतह सिर्फ हमारी होगी। फतह हमारी होगी, 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 फतह हमारी होगी। अल्लाह सलामत रखे बेटियों। उम्रुलार की खवातीन सिर्फ बहादुर जंगजू ही नहीं, बल्कि साथ ही सलीकामंद
और बहुत ही महारत रखने वाली खवातीन हैं। बहुत शुक्रिया हाइमा खानम, हमें खुशी हुई ये सुनकर। दावत बहुत अच्छी और खाना बहुत लजीज है। सल्जूक रियासत के अमीर की हैसियत से कुछ और बातें भी हमारी खुशी का पेश खेमा है। इन मुश्किल दिनों में ड्रैगोस और उसके गिरोह को जो सबक सिखाया है आपने, उससे हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए। एक बार फिर आपने हमें अपनी सलाहियत से हैरान कर दिया। अपने तौर पर सिर्फ यह कोशिश की थी कि अपनी रियासती जिम्मेदारी को पूरा करूं मैं। इस अजीमुशान कारनामे के बाद आपकी ये इंकिसारी आपको अजीम तर कर रही है। बहुत शुक्रिया। उस किले से बाहर निकलना खासा मुश्किल काम है। बदकिस्मती से आपको महसूल की मद में वो सोना देना होगा। हमारे लिए भी ये बात यकीनन तशवीश का बाइस है, लेकिन खुशकिस्मती से इलबिल के खातून की जान बच गई। इस सारे सोने की बाजियाबी तक मैं मंगोलों को संभाल लूंगा। मुझे काफी हैरानी है इस बात पर कि किले से बाहर आने के लिए ड्रैगोस से क्या मुआहिदा किया होगा आपने। हर बहादुर का अपना तरीक़ाकार होता है। बाज लोग खुद अंजाम देते हैं अपने कामों को और बाज दूसरों से करवाते हैं। लेकिन हमारे यहां आने की वाहिद वजह यह दावत हरगिज नहीं है। हम यहां खैर की नीयत से आए हैं आज, क्योंकि अगर हम कराबतदारी की डोर से एक दूसरे से बंध जाएं तो हम और भी ताकतवर हो जाएंगे। मैं इस मौके को वसीला बनाते हुए एक फैसला कर चुका हूं। अल्लाह के हुक्म से और अपने पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए इलबिल के खातून का खासकार हूं। बशर्ते कि इसमें रजा शामिल हो इनकी। मेरी रजा आपके साथ है। अर्तुरुल सरदार का रिश्ता कबूल है मुझे। मतलब क्या है आखिर इस बात का? आप क्यों इतने मुस्तरब हैं अमीर बहाउद्दीन? मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, इरबिल के खातून ने कबूल कर ली। अब देखना है कि बेबौलाद सरदार क्या कहते हैं। बिला इजाजत अंदर कैसे दाखिल हुए तुम? चले जाओ यहां से, जाओ। अमीर हजरत, कारवां सराय से खबर आई है, मंगोल मारे गए हैं और सोना भी छीन लिया गया है उनसे।
किसने? किसने किया ये सब? इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। कोई मंगोल भी जिंदा नहीं बचा। कौन हो सकता है? कौन होगा वो? सबसे पहले हमें सोने के मसले को हल करना होगा। अर्तुरुल सरदार अल्लाह के हुक्म से मेरी बहन से निकाह के ख्वाहिशमंद हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे। अब अगर हाइमा खातून इजाजत दें तो हम अकेले में कुछ बात करना चाहेंगे। चलिए खवातीन। अब आप क्या करेंगे अमीर हजरत? कारवांसराय पहुंचकर तहकीक करना होगी हमें। अपनी हिकमत अमली तैयार की है आपने? मुझे किस किस्म की हिकमत अमली तैयार करनी होगी? सोने की हिफाजत आपके जिम्मे थी। उस सारे सोने का और मरने वालों का जवाब देना है। मालूम ही है, तमाम महसूलात की जिम्मेदारी आपकी थी। मंगोल सबसे पहले आप ही से तहकीकात करेंगे। बाजी, आपने मेरी खुशियां छीनी है मुझसे। हर खुशी को गम में बदल दूंगी मैं आपकी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं हो सकती। अर्तुरुल को खबर भेजो कि सोना किले में है। कल आकर आधा सोना ले जाए। फिर उसके बाद? अगर रियासत ही ना रही तो ना तो कोई शादी होगी और ना कोई जश्न मनाया जाएगा। आप इलबिलगे खातून से शादी कर रहे हैं? किसके साथ मिलके क्या होगा? किले से निकलने के लिए ड्रैगोस को क्या पेशकश की अर्तुरुल सरदार? अर्तुरुल सोना किले में है। उन्होंने आधा सोना देने के लिए आपको बुलाया है। डाल दो जिंदान में, बाद में सोचूंगा इस बारे में।